आओ आओ, ये है तुम्हारा रूम। My friend is saying hi to you. Hi. हाँ हाँ, कहाँ पे ठहरे हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। या हेलो। हेलो मम्मा। अरे जैसी, कैसी है बेटा? ठीक ठाक पहुंच गई ना? सफर कैसा रहा तेरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई मम्मा, आप कैसे हो? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। ये ले बात कर। जैसी बेटा, तेरी बहुत याद आती है और फिक्र भी बहुत होती है। बेबे, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। ये जगह बहुत खूबसूरत है, चारों ओर समुंदर है, पता है। लेकिन मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। ओए तू अपना काम ठीक से कर, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ बेबी, वो अरमान वाली बात बताओ ना। हाँ बेटा, जैसी तेरे वो अरमान सर आए थे तुझे पूछते हुए यहाँ। बेबे प्लीज आप उनका नाम मत लो, मैं उनका नाम भी सुनना नहीं चाहती हूँ। बेबे मैंने बहुत सह लिया, मैं अब और नहीं सह सकती। पर हुआ क्या था? क्या सहा है तूने? माँ ने क्या किया है बेटा? तू तो मुझसे भी छुपाने लगी है। मैं आपको बाद में फोन करूंगी बेबे। ओहो जस्सी, तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए। तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही? क्या हो गया जस्सी? मैंने अभी घर फोन किया था और बेबे ने मुझे बताया कि वहाँ अरमान सर आए थे। मैंने तुम्हें कहा था ना जस्सी, बॉम्बे के लोगों को भूल जाओ, यहाँ के काम में मन लगाओ। अभी रिहर्सल के लिए तैयार होना है ना, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। कम ऑन। और फिर पार्टी भी है। पार्टी मतलब VLCC शेप अप राउंड है ना। लेकिन मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानती ना मैम। हो सकता है बहुत से लोग तुम्हें जानना चाहें। और मेरा फ्रेंड भी आ रहा है, उससे भी मिल लेना। ओके, जल्दी तैयार हो जाओ। ये है VLCC लुक ऑफ द ईयर की पार्टिसिपेंट्स, फाइनल कंटेस्ट की रात की तैयारी कर रही हैं। ये आज कैसी लग रही है और फिर स्टेज पे कैसी लगती है ना। यही तो औरतों की अपने आप को बदल देने की कला है। आम जिंदगी में कुछ लगती है और कैमरे के सामने आते ही किसी से भी कम नहीं लगती। जैसी, तुम भी इनसे काफी कुछ सीख सकती हो। अपने अंदर की खूबियों को अच्छी तरह से पहचानना और उन्हें निखारना, यही जिंदगी को सफल बनाते हैं। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ, देखती हूँ एलेक्स कहाँ है। Hi Vinny, how are you? How's it going? Very good. मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट से मिलवाती हूँ। जस्ट कम। ये है डायरेक्टर विनी जो शो को कोरियोग्राफ करने वाले हैं, और ये है फरहान जिन्होंने सेट डिजाइन किया है। Hi. हाय। और वो वहाँ कैब में है नवीन। हाय नवीन, हमारे साउंड इंजीनियर। और ये है मेरी असिस्टेंट जसमीत वालिया। Just excuse me. Girls. और मेरे ना एक और फ्रेंड आने वाले हैं, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। बहुत ही स्पेशल फ्रेंड, और मैं चाहूँगी तुम उनसे ज़रूर मिलो। वो अपने नए कैंपेन के लिए मॉरिशस आए हैं, इन्हीं लड़कियों में से एक मॉडल को चुनने के लिए।
बहुत ही कमाल का आदमी है। आप जिससे बात करिए मुझे लगता है आपका बहुत स्पेशल दोस्त। वेरी वेरी स्पेशल फ्रेंड, वेरी स्पेशल। और वो इनमें से जिस भी लड़की को चुनेगा ना, वो बहुत ही स्पेशल लड़की होगी। उसमें ना एक मामूली से मामूली चेहरे के पीछे छुपी खूबसूरती को पहचानने और उसे निखारने का हुनर है। ऐसा लगता है जैसे जादू की छड़ी घुमाता है और चेहरे के साथ साथ लड़की की किस्मत भी बदल जाती है। नंदनी, हाँ मैं अभी आती हूँ। या कमिंग। हेलो। Okay, girls, pack up. Jesse, hold on, guys, hold on. आओ. Okay, guys, this is Jasmeet Walia, my assistant. ये आपके साथ coordinate करेंगे, okay? And mind you, ये टाइम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैम देखो, मुझे वीडियो शूट पे जाना है, तुम इनको लेके होटल चली जाओ, ओके? मैं अकेली? इसी को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और याद रहे 7 बजे शार्प सब अपनी इवनिंग ड्रेसेस में रेडी होनी चाहिए, ओके? आई नो जैसी, तुमने ये सब गुलमोहर में नहीं किया और वहाँ तुम बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, बट अरे नहीं मैम, मैं तो ये सोच भी नहीं रही हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये वाला काम मैंने कभी पहले नहीं किया ना, तो तुम जैसे काबिल लड़की के लिए तो बहुत आसान काम है जैसी। हाँ, कोई और बात है तो बोलो। मैं सोच रही थी कि मैं इन सारी ब्यूटी क्वींस के साथ बस में बड़ी अजीब सी लगूंगी ना, मतलब मुझे देख के इन लोगों की इमेज ना खराब हो जाए। जस्सी जस्सी जस्सी, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बैठ के कुछ बात करने की बहुत ज़रूरत है। बाद में करेंगे, अभी तुम इनके लेके जाओ। अरे हाँ, एक बात और, शाम को शो के बाद सबको चेंज करवा के कॉकटेल पार्टी में ले आना। मैं तुम्हारे लिए वैन भेज दूँगी। ओके। वेट अ मिनट। ऑल द बेस्ट। ओके ओके गर्ल्स, टाइम टू मूव आउट। चलो। सब एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। मुझे अपने बीच पाकर ये भी मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, जैसा गुलमोहर के कुछ लोगों ने शुरू में किया था। ये सब मैं क्या कर रही हूँ? ये सब मेरे लिए नहीं है। ओहो, जैसे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैम आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, लेकिन मुझे आज की पार्टी में नहीं जाना। ओह जस्सी, मुझे मालूम है तुम पर जो गुजरी है उसकी वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ है, लेकिन इस दुनिया में तुम सिर्फ अकेली नहीं हो जिसको इतनी तकलीफ हुई है। तुम्हें पता है, मैंने बताया था तुम्हें अपने दोस्त के बारे में। पता है उसके साथ क्या हुआ? उसकी एंगेजमेंट टूट गई। और मालूम है उसका क्या असर हुआ उस पर? उसने तय किया कि वो जिंदगी में कभी भी शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारी तरह हार मान के नहीं बैठ गया। मैम प्लीज़, इतने दिन मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे सोचने का वक्त भी नहीं मिला है। मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। ओके,
लेकिन ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। और एक बात और बता दूं, हम लोगों के लिए सिर्फ पार्टी नहीं है, काम है काम। बस आज, फिर कल से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। टेक केयर। जैसे अब तो तुम्हारे सिवा किसी और की शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वही तेरी जस्सी ना सिर्फ गुलमोहर को छोड़ के गई है बल्कि इस शहर को भी छोड़ के चली गई है। और कहा गया है कि जस्सी जहाँ पे भी है उस जगह का पता मुझे नहीं चलना चाहिए। यानी कि भाग गई है। नहीं राज, जस्सी भागी नहीं, चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। सुनने में तेरा वर्जन ना बहुत अच्छा लगता है, रोमांटिक लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन सच बात यह है कि वो यहाँ से इसलिए गायब हुई है क्योंकि वो गुलमोहर और कोहिनूर की चेयरमैन बने रहना चाहती थी। ये तो कैसी बातें कर रहा है राज? दोनों कंपनीज की पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास है। तेरे लेटर्स पढ़ने के बाद ना, अगर वो दोनों कंपनीज अपने नाम भी लिख लेती ना, तब भी मुझे यही लगता कि उसने जो किया ठीक किया। ये क्या लेटर्स लगा के रखी तूने यहाँ? ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, वो लेटर्स लिखी मैंने तेरे लिए। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि गलती सारी मेरी है यार। और नहीं तो क्या राज, तेरे उन लेटर्स की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हैं। मोनिका मुझसे नफरत करती है और तेरे उन्हीं लेटर्स की वजह से जस्सी मुझे छोड़ के चली गई है। You mean to say I am to blame for everything? Anyway, forget that. I don't even want to get into that. तुम्हें सिर्फ इतना बता कि तू जानता है, कुछ आइडिया है तुझे कि जस्सी इस वक्त कहाँ होगी? हे राज, लेकिन तू जानता है कि जस्सी ने कंपनी में से एक पैसा भी नहीं लिया, यहां तक कि उसने अपनी सैलरी तक नहीं ली है। राज, समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा कि बिना पैसे के जस्सी गई तो कहाँ गई? क्या जस्सी कभी वापस लौट कर आएगी? क्या जस्सी कभी मेरी होगी?